सरवर मैडम का इंतकाल। एक दर्द भरी कहानी। आखिर वो दिन आ ही गया जब उस घर से एक रोशनी चली गई। सरवर मैडम अब इस दुनिया में नहीं रही। जब ये खबर बतूल तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वो बेसहारा सी आवाज लगाते हुए बस यही कहती रही, आंटी आप मुझे छोड़कर कैसे चली गई। वो जल्दी जल्दी आशिर के घर पहुंचती है जहां पूरे घर में मातम पसरा होता है। लोग जनाजे के आसपास बैठे गम में डूबे हैं। बतूल जैसे ही अंदर कदम रखती है उसका दिल कांप उठता है। उसके सामने वही आंटी सरवर का जनाजा रखा होता है जिनके साथ उसने अनगिनत यादें बांटी थी। मगर वहां मौजूद मनाहिल की आंखों में कोई रहम नहीं था। वो तेज लहजे में बोलती है, यहाँ क्या करने आई हो तुम। इस घर से तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं बचा और जिसे तुम आंटी कहती थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। बतूल हाथ जोड़कर बस यही कहती है, मुझे बस एक बार उनका चेहरा देख लेने दो फिर मैं चली जाऊंगी। लेकिन मनाहिल जिद पर अड़ी रहती है। उसे रोकती है, धक्का देती है। इतने में आशिर अंदर आता है और कहता है, मनाहिल उसे देखने दो, वो सिर्फ आखिरी बार अपनी सास का चेहरा देखना चाहती है। मनाहिल तमतमाई हुई आवाज में जवाब देती है, आपको इस औरत की इतनी परवाह क्यों है? क्या आपके दिल में अब भी इसके लिए जगह है? आशिर गुस्से और गम के बीच कहता है, ये औरत मेरी अम्मी के लिए आई है, मेरी नहीं। मेरी अम्मी ने इसे बेटी कहा था और मैं उन्हें आखिरी वक्त में उनकी बेटी से मिलने से नहीं रोकूंगा। आखिर बतूल को आंटी सरवर का चेहरा दिखाया जाता है। वो जनाजे के पास बैठ जाती है, हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके दिल में एक ही सवाल गूंजता है, क्या मेरे जाने के बाद आंटी का कोई ख्याल रखने वाला नहीं बचा था? फिजा जो आशिर की बहन थी भागती हुई आती है और बतूल को गले लगा लेती है। भाभी अम्मी आपको बहुत याद करती थी। आपके नाम लेते लेते उनकी सांसें थम गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा। बतूल का दिल टूट जाता है। वो फिजा के सिर पर हाथ रखती है और कहती है, मत रो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अब तुम्हारी भाभी फिर कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। फिजा आंखों में आंसू लिए बोलती है, भाभी ये मनाहिल बहुत बुरी है। जब से आई है अम्मी को एक दिन भी सुकून नहीं दिया। यहाँ तक कि एक दिन मुझे धक्का देकर घर से निकालने की कोशिश की। अम्मी इसी गम में चली गईं। यह सुनकर बतूल की आंखों में अब आंसू नहीं आग होती है। वो शांत आवाज में कहती है, अब मैं मनाहिल को उसकी सच्चाई से भागने नहीं दूंगी। मैं उसका हर झूठ उजागर करूंगी कि कैसे उसने सबको अपने जाल में फंसाया और कैसे इस घर की मोहब्बत और इज्जत को रौंदा। फिजा पूछती है, भाभी क्या आप अब भी भाई आशिर को तलाक नहीं देंगी? बतूल जवाब देती है, नहीं मैं तलाक नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा रिश्ता सिर्फ आशिर से नहीं इस घर से है। मैं इस घर की बहू थी और हमेशा रहूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं सच्चाई को उजागर करके रहूंगी ताकि सबको पता चले कि असल में किसने सरवर मैडम की जिंदगी छीनी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से एक नया मोड़ लेती है जहां बतूल का गम अब उसकी ताकत बन जाएगा और मनाहिल का सच धीरे धीरे सबके सामने आएगा।